हेलो दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू यू आदित्य ट्यूशन क्लासेस। जैसा कि दोस्त हमने पिछली वीडियो में आपको जो है बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस सीखेंगे और प्लांट और एनिमल सेल में सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो का तीसरा पार्ट है। और जिसने भी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप पहले की दोनों वीडियो देख लें, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्त, तो आइए पहले हम लोग सीखते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। तो जो सेल होती हैं स्टूडेंट, वो क्या होती हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक, दो प्रकार की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं मतलब प्रिमिटिव सेल्स, जो सबसे पुरानी सेल्स होती हैं। यानी कि इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखें तो ये आसेलुलर होती हैं। क्या होती हैं? आसेलुलर होती हैं, मतलब एक कोशिकीय होती हैं। और जो हमारी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट, डू यू अंडरस्टैंड। सेकेंड क्या देखते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। बट जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तीसरा अंतर क्या है, जो डीएनए इसका होता है, किसका? प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है। क्या होता है? नेकेड होता है, मीन्स उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है, क्या होता है, ये डीएनए जो होता है वो कंबाइंड होता है प्रोटीन से। किसके साथ कंबाइंड होता है? प्रोटीन के साथ वो कंबाइंड होता है। इसका जो क्रोमोसोम्स होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो क्रोमोसोम्स होता है वो सिंगल होता है और सर्कुलर होता है। इस तरीके से ये सिंगल होता है और सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं स्टूडेंट, उनका जो क्रोमोसोम्स होता है वो डबल होता है और लीनियर होता है। इस तरीके से देखिए, पेयर में होते हैं कि नहीं, ये पेयर में होते हैं, ये देखिए ऐसे, ये पेयर में होते हैं। डबल होता है और पेयर में होता है, लीनियर होता है। डबल होगा और लीनियर होगा, किसका क्रोमोसोम्स? यूकैरियोटिक सेल्स का। फिर देखते क्या है, राइबोसोम। जो प्रोकैरियोट का राइबोसोम होता है वो 70S होता है। कैसा होता है? 70S राइबोसोम होता है। और यूकैरियोटिक में पाया जाता है 80S। और जब ये ब्रेक होता है, जो प्रोकैरियोट वाला राइबोसोम्स होता है वो 50S और 30S में जो है वो ब्रेक होता है। जबकि जो आपका यूकैरियोट का राइबोसोम्स होता है वो 60S और ये 40S में। जो S लिखा है ये शेप्ड बर्ग यूनिट होती है। क्या होती है? शेप्ड बर्ग। ठीक है, शेप्ड बर्ग यूनिट होती है, शेप्ड बर्ग कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, S को कहते हैं। ठीक है, शेप्ड बर्ग यूनिट। और जो इसका राइबोसोम्स होता है, किसका? प्रोकैरियोट वाला। ये प्रोकैरियोट वाला जो राइबोसोम्स होता है स्टूडेंट, वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। लेकिन जो यूकैरियोट होता है, हमने पढ़ाते समय भी आपको बताया था, एनिमल सेल जो प्लांट सेल जब बता रहे थे, तो उसमें जो होता है राइबोसोम वो ER पे लगा होता है। ER बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम्स पाया जाता है। और फिर अगला देखते हैं डिफरेंस क्या है। अगला डिफरेंस, जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले तो जब हमने आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था तो हमने कहा था जो यूकैरियोट का जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन में होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन में। और उसी के अंदर हमने बताया था न्यूक्लियस होता है। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है स्टूडेंट, तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल। ये सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, ये पूरे के पूरे जो सेल ऑर्गेनेल हैं वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है वो क्या आता है, इसमें बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गा आता है जिसको BGA कहते हैं, और आपका PPLO आता है। क्या आता है? PPLO बोले तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और इसमें आपका जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसमें प्लांट आता है, एनिमल सेल आती है और फंजाई आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग सीखेंगे क्या, अब हम लोग आगे सीखते हैं कि ये तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट हो गया। अब हम लोग सीखेंगे एनिमल सेल, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में डिफरेंस। किसमें सीखेंगे? प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में डिफरेंस। तो आइए, ठीक है, सीखते हैं प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस। ठीक, तो आइए सीखते हैं दोस्त। हमने बताया था कि सेल से आपका जो है
प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस सीखते हैं। तो हमने अभी आपको बताया था कि जो सेल होती है, सेल जो है दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हमने बताया था किस में पाई जाती हैं, ये आपकी ब्लू ग्रीन एल्गा में पाई जाती हैं और पीपीएलओ और बैक्टीरिया में, किसमें, बैक्टीरिया में। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो प्लांट में पाई जाती हैं और एनिमल सेल्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, एनिमल सेल्स में पाई जाती है। तो आइए इसमें सीखते हैं डिफरेंस। ठीक है, जो आप ये सर्कल देख रहे हो, ये जो सेल ऑर्गेनेल हैं, ये जो आपको सेल ऑर्गेनेल दिख रहे हैं, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। मतलब ये आपके एनिमल सेल में भी पाए जाएंगे और आपके प्लांट सेल में भी पाए जाएंगे। ठीक है, और ये जो इधर आपके लिखे हुए हैं, ये के सारे सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाएंगे और ये कैरेक्टर जो आपके होंगे वो केवल एनिमल सेल में पाए जाएंगे। ठीक है, तो जो प्लांट सेल होती है दोस्त, वो किसकी बनी होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, और जो प्लांट सेल की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब ये जो सेल वॉल होती है दोस्त, ये आपकी बैक्टीरिया में भी पाई जाती है और फंजाई में भी पाई जाती है, लेकिन आपका जो पीपीएलओ होता है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, वो विदाउट सेल वॉल होता है। तो जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है और जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ओके स्टूडेंट, आइए अब आगे देखते हैं। जो इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, जो प्लांट सेल्स होती हैं उसमें प्लास्टिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड में हमने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। वैक्यूल जो होती हैं, वैक्यूल जो प्लांट सेल में होती हैं वो लार्ज होती हैं और जो एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स पाई जाती हैं वो स्मॉल होती हैं। कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं। अगला कैरेक्टर देख लेते हैं। ठीक है, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, लास्ट आप इसमें देखिए, इसमें सीलिया और फ्लैजिला पाए जाते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल्स होती हैं उसमें सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होते हैं, जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया, तो इस बैक्टीरिया के ऊपर देखिए क्या लगे होते हैं, जो ये बड़े इस टाइप के लगे होते हैं, ये जो बड़े वाले लगे हैं ये क्या है, ये सीलिया है, ये क्या है, सीलिया है। और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको बोलते हैं क्या, सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। ठीक, अब जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये दोनों में कॉमन होते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी एनिमल सेल में भी पाई जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी प्लांट सेल में भी पाई जाती है। ओके, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आपकी प्लांट सेल में भी पाई जाती है, क्योंकि रेस्पिरेशन प्लांट भी करते हैं और एनिमल भी करता है। ठीक है, दोनों को चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती है। फिर आया राइबोसोम। राइबोसोम भाई प्रोटीन किसमें, प्रोटीन प्लांट में भी बनती है और प्रोटीन मनुष्य को भी जरूरत है, तो आपका राइबोसोम हो गया, ये दोनों में कॉमन रहता है। फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियस, जिसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल बोलते हैं या सेल का इसको ब्रेन कहते हैं, ये भी दोनों में पाया जाता है। किसमें, प्लांट में भी पाया जाता है और आपका एनिमल सेल में भी पाया जाता है। फिर आता है सेंट्रोसोम। क्या, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल। ये आप ये कह सकते हैं ये प्लांट में तो पाया जाता है, लेकिन जो लोअर प्लांट होते हैं सिर्फ उनमें पाया जाता है, जैसे फंजाई वगैरह होते हैं उसमें पाया जाता है, बाकी जो बड़े वाले प्लांट होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन सेंट्रियोसोल जो सेंट्रोम है ये आपका एनिमल सेल में पाया जाता है, जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है। फिर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी दोनों में पाया जाता है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। हमने बताया था कि साइटोप्लाज्म कहाँ पे पाया जाता है, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। हमने डायग्राम से बताया था कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये पूरी हो गई सेल। क्या हो गई, पूरी सेल। और इसमें जो जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है ये वाला, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यही जब सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है तो इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं और इसको जीव द्रव्य कहते हैं, और इन दोनों को कहते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म, जिसको जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ओके, ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया जो कोशिका के अंदर है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और सेल का चैप्टर यहीं पे दोस्त अब समाप्त होता है। इसके बाद हम इस पे MCQ बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे, वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।